यार मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और प्रॉब्लम यह है कि हम सब चीजों की फिक्र करते करते उस इंसान को कंप्लीटली भूल गए हैं जो हम सबकी फिक्र करता है, सबकी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था और मेरे सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, लगभग 30-35 साल के आसपास होगा। कोई अपना रेगुलर ऑफिस गोइंग, फॉर्मल शर्ट, गले में ऑफिस का आई कार्ड, कंधे पर लैपटॉप बैग, हाथ में फोन। शक्ल से देखकर लग रहा था कि इसकी लाइफ एकदम ठीक चल रही होगी, अच्छी नौकरी होगी, परिवार होगा, बच्चे होंगे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी थकान थी। और वो थकान ऑफिस की नहीं थी, ऑफिस के काम के प्रेशर की नहीं थी, वो डेली का ट्रैवल करने की नहीं थी, वो थकान नींद की भी नहीं थी। वो थकान थी सालों से परिवार की जिम्मेदारियां उठाने की। और फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इस आदमी से आखिरी बार किसी ने कब जेन्युइनली पूछा होगा कि भाई तू ठीक है। आई एम श्योर उसकी सैलरी के बारे में पूछा होगा, प्रमोशंस के बारे में पूछा होगा, उसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछा होगा, बच्चे किस स्कूल में जाते हैं इस बारे में पूछा होगा। लेकिन तू ठीक है शायद कभी नहीं। और मुझे लगता है यही हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज का मर्द परेशान सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसकी लाइफ टफ है, बल्कि वो दुखी इसलिए है कि उसकी प्रॉब्लम किसी को दिखती ही नहीं या कोई देखना ही नहीं चाहता। एक आम मर्द की जिंदगी क्या होती है ये हम सब अपने घरों में देखते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, उसका दिन सपनों से स्टार्ट नहीं होता, हिसाब किताब से शुरू होता है। इस महीने ईएमआई ड्यू है, बच्चों की फीस भरनी है, मां की दवाई खत्म हो गई है, क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, ऑफिस में रिव्यू भी आने वाला है। और यहीं से उसके दिन की शुरुआत होती है। फिर वो ऑफिस पहुंचता है और वहां पर तो एक अलग ही जंग चल रही होती है। टारगेट्स, डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपैरिजंस और नौकरी जाने का डर। और इन चीजों में ना सबसे बड़ी बात, वहां किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील कर रहे हो। सबको बस रिजल्ट्स चाहिए, आउटपुट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। और अगर इन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए तो जनाब आपकी नौकरी जा सकती है। अब शाम को यही आदमी घर लौटता है और उसे लगता है चलो यार अब घर पहुंचकर शायद थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन घर के अंदर घुसते ही एक दूसरी दुनिया उसका इंतजार कर रही होती है। कहीं बीवी की शिकायतें हैं, कहीं बच्चों की जरूरतें हैं, कहीं माँ बाप की उम्मीदें हैं और कभी कभी कंपैरिजंस भी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अक्सर हम सुनते हैं शर्मा जी का बेटा तो अमेरिका सेटल हो गया। बीवियां कंप्लेन कर रही होती हैं कि उसके हस्बैंड ने तो नई गाड़ी ले ली, वर्मा जी ने नया घर बना लिया, वो लोग तो फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। और शायद बोलने वाले को एहसास भी नहीं होता कि वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बोल रहा, वो एक पहले से थके हुए आदमी के कंधे पर एक और बोझ डाल रहा है। और फिर लोग पूछते हैं आजकल के मर्द इतना चुप क्यों हो गए हैं? इसलिए क्योंकि हमने उनके पास बोलने की जगह ही नहीं छोड़ी। एक सेफ स्पेस जहां वो अपने आप को नॉर्मल समझ सके वो ही नहीं छोड़ा। बचपन में जब गिरते थे तो मां उठा लेती थी, कॉलेज में परेशान होते थे तो दोस्त सारी रात साथ बैठ जाते थे, दिल हल्का हो जाता था। लेकिन जैसे ही मर्द बने, दुनिया ने कह दिया अब तुम संभालो। और तब से वो सबको संभाल रहा है, बस उसे संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है हमारे देश का जो मेल है, मर्द है, वो अकेला नहीं है, वो इमोशनली अकेला है। उसे इस वक्त
पैसे से ज्यादा सुकून चाहिए, उसे प्रमोशन से ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि कोई अपना उसे समझ सके, उसे एडवाइस से ज्यादा एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके सामने वो एक्टिंग ना कर रहा हो, क्योंकि 100 में से 90% हम हर वक्त एक्टिंग कर रहे होते हैं समाज के सामने, शादियों में और आस पड़ोस में। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, आप उसके लिए एक ऐसा सेफ जोन बनिए जहां वो ये कह सके, यार मैं थक गया हूं। और सच बताऊं, आज के वक्त में बहुत सारे मर्द मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो खुद को प्रूव करते करते थक चुके हैं, इसीलिए आज उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस है। इस बात पर ध्यान देना, जस्ट बिकॉज कोई उनको सुन नहीं रहा या वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी में आ चुके हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स उनको हैं, इतना हाई ब्लड प्रेशर है, और कहीं ना कहीं यही सारे रीजंस हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि आदमी रो नहीं रहा, बोल नहीं रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो सब कुछ अपने अंदर जमा किए जा रहा है। और अक्सर इंसान जब दर्द को बाहर नहीं निकालता तो वो दर्द शरीर में जगह बना लेता है। इसीलिए बहुत सारे मर्द आज आपको फिजिकली फिट दिखते हैं, वेल ड्रेस दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं, एकदम खाली। मेरी इस समाज से एक रिक्वेस्ट है, और स्पेशली अगर आप एक वाइफ हैं, एक बहन है और एक मां है, हर उस आदमी को जो चुप है एरोगेंट मत समझिए। हर उस आदमी को जो आजकल गुस्सैल या चिड़चिड़ा हो गया है उसको बुरा मत समझिए। हर एक खामोश आदमी को खुश मत समझिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ सबको संभालते संभालते खुद को संभालना भूल गया हो, और उसे एक सच्चे सहारे की इस वक्त बेहद जरूरत। कभी कभी सिर्फ उसे सॉल्यूशंस मत दीजिए, हर वक्त उसे लेक्चर मत दीजिए, बस उसके पास बैठिए और पूछिए, सच सच बताओ तुम ठीक हो? क्योंकि हो सकता है पहली बार बहुत सालों में किसी अपने ने उससे सवाल पूछा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के मर्दों की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। क्या वो पैसे की कमी है, काम का प्रेशर है, या जिम्मेदारी का बोझ? जी नहीं, उनके सबसे बड़ी तकलीफ है कि धीरे धीरे उनकी पूरी पहचान, उनका कंप्लीट, मैं कहूंगा अस्तित्व, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी तक सिमट कर रह गया है। लोग उन्हें एक अच्छे प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं, एक अच्छे हस्बैंड के रूप में, एक अच्छे फादर के रूप में, एक अच्छे बेटे के रूप में, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें एक इंसान के रूप में देखते हैं। और शायद इसीलिए हमारे आसपास इतने सारे लोग घूम रहे हैं जो जिंदा तो हैं, लेकिन काफी वक्त से किसी ने उनकी प्रेजेंस को महसूस ही नहीं किया। एक बात याद रखिए, मर्द के पास कहीं भाग जाने का सुख नहीं होता। वो किसी एक चीज को चुनकर बाकी छोड़ नहीं सकता। उसे घर भी संभालना होता है, रिश्ते भी निभाने होते हैं, अपना काम भी बचाना होता है, और इस समाज की नजरों में खड़ा रहना होता है। और इन सबके बीच में हर दिन खुद को टूटने से बचाना होता है। याद रखिए, हर घर में एक आदमी है जो सबको संभाल रहा है। बस डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सबको संभालते संभालते एक दिन खुद ही ना बिखर जाए। Thank you so much for watching the Aurangzeb Khan Show. This show is all about you and how to make your life better each and every day.